अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं दुआ करती हूँ कि सब मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चे अल्लाह ताला की रहमतों में हों और बिल्कुल खैरियत से हों। आमीन। आइए आज की हदीस शुरू करते हैं। और उससे पहले हम क्या पढ़ते हैं? दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة. مفتاح الجنة الصلاة. The key to paradise is prayer. जन्नत की चाबी नमाज है। क्या समझ में आया इस हदीस से? यानी जन्नत जो है वो लॉक्ड होगी, लॉक लगा हुआ होगा उस पर। यानी जन्नत के अंदर एंटर होने के लिए, जन्नत में दाखिल होने के लिए हम मुसलमानों को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या चाहिए? नमाज। यानी आप देखिए, अगर कोई घर लॉक हो या कोई जगह लॉक हो तो हम सबसे पहले यही देखते हैं ना कि इसकी चाबी कहाँ है। गाड़ी लॉक है तो वो कैसे ओपन होगी? चाबी के साथ। घर लॉक है, कैसे ओपन होगा? चाबी के साथ, की के साथ। तो जन्नत का जो एंट्रेंस है, जन्नत में जो दाखिला है, वो नमाज के साथ ही पॉसिबल है। अब भला नमाज अकेली क्यों की है? और भी चीजें हैं ना, रोजा है, हज है, सदकात हैं, और भी बहुत सारी नेकियां हैं। तो अल्लाह ताला ने सिर्फ नमाज को जन्नत की चाबी क्यों कहा है? और नेकियों को भी तो कह सकते थे ना। तो इस पे थोड़ा सा सोचे तो हमें पता चलता है कि दिन में हमें 5 बार नमाज पढ़नी होती है, ऐसा ही है ना? तो हम 5 दफा सारे काम छोड़कर अल्लाह के सामने अल्लाह अकबर कहकर खड़े हो जाते हैं और सुब्हान रब्बियल आला कहकर सजदे में जाते हैं। इसका मतलब आपको प्यारे बच्चों पता है क्या है? अल्लाह अकबर का मतलब है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। सारे दिन में हमें जितनी मुसीबतें, जितनी परेशानियां, टेंशन्स होती हैं, आपको पता है, हो जाती है ना। कभी टेस्ट नहीं आ रहा होता, कभी हमारी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं होती, कभी घर में अल्लाह ना करे कोई मसला होता है, कभी हेल्थ के कोई इश्यूज होते हैं और हमें लग रहा होता है कि हमारा मसला सबसे बड़ा है। लेकिन जैसे ही हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो हम क्या कहते हैं अपनी जुबान से? अल्लाह अकबर। क्या मतलब? कि अल्लाह सबसे बड़ा है। मेरे और आपके प्रॉब्लम्स, मेरे और आपके इश्यूज, हमारे सारे मसले बिल्कुल भी अल्लाह के सामने कुछ भी नहीं है। वो बहुत छोटे छोटे हैं। दुनिया का चाहे कोई कितना ही स्ट्रांग और पावरफुल आदमी क्यों ना हो, कितने बड़े बड़े किंग्स आप देखें, अल्लाह के सामने कोई कुछ नहीं है। तो हम जब अपने आप को ये रिमाइंड करवाते हैं 5 times a day कि अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, अल्लाह सबसे बड़ा है, और फिर हम अपना सर अल्लाह के सामने सजदे में रखकर ये अपने आप को रिमाइंड करवाते हैं कि अल्लाह के जैसा कोई और बड़ा और पाक और मेहरबान नहीं है। सुब्हान रब्बियल आला, कि अल्लाह पाक है और सबसे बुलंद है, सबसे ऊंचा है। हर तकलीफ से, हर परेशानी से, मेरी और आपकी हर हाजत से, हमें जो चीजें चाहिए, हमें जो भी नीड्स हैं हमारी, अल्लाह के कंट्रोल में है। तो आप देखिए, जब हम 5 दफा अपने आप को ये रिमाइंड करवाएंगे तो फिर हमारी लाइफ में कितनी चेंज आएगा ना। कि हम जिस वक्त परेशान होंगे तो हमें ये जो है वो उम्मीद होगी, हमें तसल्ली होगी कि हाँ, परेशान नहीं होना, अल्लाह ताला है ना, और अल्लाह ताला तो सबसे बड़े हैं। यही वो चीज है जिसे हम अकीदा तौहीद कहते हैं। तौहीद का मतलब है अल्लाह को एक करना और एक समझना। इबादतों में हर तरह की नेकियां, हर तरह की दुआएं, हर तरह की मुश्किलें उसी के सामने रखना। तो नमाज असल में अकीदा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह को स्ट्रॉन्ग करती है। इसीलिए ये चाबी है जन्नत की। इसके अलावा भी बहुत सारी अहादीस में हमें नमाज के कुछ और फायदे मिलते हैं, कुछ और फायदे जिक्र किए गए हैं। जैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नमाज पढ़ता है, जो अच्छे से अल्लाह के सामने खड़े होने की तैयारी करता है, वो बिल्कुल गुनाहों से पाक साफ हो जाता है। यानी उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं रहते। इसी तरह जो नमाज पढ़ता है वो फिर किसी से नहीं डरता। वो भला कैसे? इसलिए कि वो अपने आप को 5 times a day याद करवाता है
कि अल्लाह से तो बड़ा कोई और है नहीं, अल्लाह से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो कोई और है नहीं, अल्लाह से ज़्यादा हमारी मदद करने वाला तो कोई और है नहीं ना। तो ये चीज़ इंसान को बहादुर बना देती है, और आप प्यारे बच्चे तो वैसे ही बहुत बहादुर हैं माशाल्लाह। इसके अलावा नमाज़ जो है, वो हर तरह की फ़ियर्स को भी ख़त्म करती है। आपको पता है कि अगर हम अल्लाह का डर अपने दिल से निकाल देते हैं, अगर हमें अल्लाह का कॉन्सेप्ट नहीं होता, जैसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको अल्लाह का नहीं पता और हमें उनको बताना है। तो आप देखिए कि जिनको अल्लाह का नहीं पता, या जिनके पास अल्लाह का कॉन्सेप्ट नहीं है, तौहीद का और नमाज का उनको पता नहीं है, फिर वो कभी हैलोवीन, कभी वो किसी भी तरह की गोस्ट्स और तरह तरह की चीजों से को सेलिब्रेट करके और उनसे एक तरह का खौफ जाहिर करके अपने आप को रियलाइज करा रहे होते हैं कि देयर आर सम सुपर पावर्स। ठीक है, क्योंकि इंसान की नेचर है कि इंसान समझता है कभी कभी कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, और हमें रियलाइज़ होता है ना अक्सर कि हम कमज़ोर हैं। अब जब हम कमज़ोर हैं, तो देयर मस्ट बी सम पावरफुल बीइंग, कोई तो ताकतवर होगा, कोई तो ऐसा होगा कि जो किसी से ना डरे। तो फिर लोग जिनको अल्लाह का नहीं पता, जिनको नमाज का नहीं पता, जिनको तौहीद का नहीं पता, उन्होंने अ, इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, अपने फ़ियर को ओवरकम करने के लिए घोस्ट्स और विचेस और सैटन्स और स्पिरिट्स, इस तरह की चीज़ें अपने आप से बना ली। ठीक है? हालाँकि मेरा और आपका ईमान है ये कि जब हम मर जाते हैं, तो हम अल्लाह के पास चले जाते हैं। जो भी इंसान इस दुनिया से चला जाता है, वो अल्लाह के पास चला जाता है। वो वापस दुनिया में घूमने-फिरने नहीं आता। अब कौन है पावरफुल यहाँ पर? अल्लाह, ठीक है? क्योंकि अल्लाह हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन आप देखिए कि सिर्फ़ एक यही कॉन्सेप्ट मिस जब हो जाता है, तो तरह-तरह के फिर लोग खुद से खौफ बना लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको हैलोवीन की एग्ज़ाम्पल दी। मुसलमान को तो इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मुस्लिम बच्चे कभी भी घोस्ट से और विचेस से और स्पिरिट से, जिन्नों से, भूतों से, चुड़ैलों से डर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो उनको पता है कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़े हैं, अल्लाह ताला हिफाज़त करने वाले हैं। अल्लाह के अलावा कोई और इतना स्ट्रॉन्ग और इतना पावरफुल नहीं है। और सारी मखलूक, चाहे वो जिन है, चाहे कोई भी है, वो सब अल्लाह की के सामने बिल्कुल आजिज़ हैं। कोई भी अल्लाह के सामने ज़रा भी अपना रोब नहीं रख सकता और ज़रा भी दम नहीं मार सकता, ठीक है? अल्लाह के ना चाहे तो कोई किसी को नुकसान नहीं दे सकता, ठीक है? तो ये चीज़ हमें बहुत सारी एक्स्ट्रा अ जो फ़ियर्स हैं उनसे बचा देती है, और इसको स्ट्रॉन्ग करने का वे नमाज़ है। जब हम नमाज़ नहीं पढ़ेंगे, तो शैतान तो हमारे सर पे बैठ जाएगा। अभी आप चेक करें, आपके सर पे बैठा हुआ तो नहीं है? इसका मतलब है कि नमाज़ नहीं पढ़ी आपने। अभी फटाफट जाकर जो भी नमाज़ का टाइम है, जिस भी नमाज़ का वक़्त है, वुज़ू करके नमाज़ पढ़िए। और एक और हदीस में बताया गया है कि नमाज़ जो है वो वुज़ू के बगैर नहीं होती। तो फटाफट अपनी मामा से पूछिए कि वुज़ू का क्या तरीका है, और उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर सारे फ़ियर्स को, सारे खौफ, सारे जो दिल के अंदर वहम आ रहे होते हैं, उन सबको पीछे कर दीजिए और अपने आप को ये याद दिलाइए कि मेरे साथ तो अल्लाह ताला है, और इतने स्ट्रॉन्ग फिर ईमान के साथ और तौहीद के कॉन्सेप्ट के साथ इंशाअल्लाह हम जन्नत में आराम से चले जाएँगे। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिफ्ताहुल जन्नति अस्सलाह, नमाज़ जन्नत की चाबी है। जिसके पास नमाज नहीं है, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, और जन्नत में वही लोग दाखिल होंगे जो अल्लाह की तौहीद को मानते हैं, जो इस बात को मानते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई और स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई और उतना पावरफुल नहीं है, कोई और हमेशा रहने वाला नहीं है। तो आपने आज अपनी इस हदीस को पढ़ने के बाद हैलोवीन के बारे में, क्योंकि उसका टाइम पहुँचने वाला है, तो आपने उसके उसके हवाले से जो भी आपसे बात करे, आप उसको फ़ौरन नमाज़ का बताइए। और अगर आपके फ्रेंड्स में से कोई नॉन मुस्लिम है, तो उसके लिए अल्लाह से दुआ कीजिए कि या अल्लाह, मेरे इस दोस्त को भी सारे फेक फ़ियर्स से, हर तरह के जो नकली खौफ हैं,
और हर तरह के भूतों के और चुड़ैलों के और इस तरह की जो चीजें हैं, इनसे निकाल कर अपना पक्का मुआहिद बंदा बना लें, तौहीदी बना लें, अपने आप पर यानी अल्लाह पर ईमान रखने वाला बना दें। अल्लाह ताला हम सबको सही मानों में तौहीदी बनाए और नमाज कायम करने वाला बनाए। कायम से मुराद यही होता है कि खुद भी नमाज पढ़े और दूसरों को भी बताएं, और जब भी किसी को मुश्किल में देखें उसको फौरन से ये की दे दें नमाज की, यानी उसको आप नमाज की तरफ लगा दीजिए, ताकि उसकी मुश्किलें, उसके फियर्स आपकी तरह जैसे आपके दूर हो गए, उसके भी हो जाएं। ठीक है, इंशाल्लाह जल्द हम एक और हदीस के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।